आप लोग बताइए। डाइवर्सिटी वाला ही। इट इज देयर फॉर स्कूल। टेल मी, डाइवर्सिटी चैप्टर है क्या एग्जाम्स के लिए? हाँ स्कूल के लिए पता नहीं सर अभी नहीं है लेकिन नहीं है। नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। सर व्हाई डू वी फॉलोइंग अपना Wasn't that chapter omitted? कौन सा वाला? Sir, diversity. हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है। आपको सिर्फ अभी ओनली 3 चैप्टर्स यू हैव गॉट। पहला चैप्टर सेल, दूसरा चैप्टर टिश्यूज और तीसरा चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। बस, बाकी सब कंप्लीटेड है। सर देन व्हाई डू वी Improvement. हाँ, व्हाई डू वी फॉल इल है, वो वाला पढ़ सकते हैं हम लोग। शैल वी? Yes, sir. Sir, but ultimately, which chapter are we studying? अरे बोला ना व्हाई डू वी फॉल इल, अभी और क्या? अच्छा, okay, sir. सर बोलो। सर पूरे साल में 3 चैप्टर है कि सिर्फ इस टर्म के लिए? पूरे साल में 3 चैप्टर है। इस टर्म में खाली सेल और टिश्यूज ही, आपको पता है ना। तो सर नेक्स्ट बताया तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो आप? व्हाई यू आर नॉट नहीं टेलिंग बताया मी? यू शुड ना, कि मैं आपको बताना चाहिए। योर स्कूल हैज टोल्ड यू पीपल, सो यू शुड टेल मी। नहीं क्या? our school has not told ठीक है, तो अभी शैल वी लर्न? इट्स ओके। चलो फिर शुरू करें। व्हाई डू वी फॉल इल मॉड्यूल निकालो आप लोगों का बाहर। टेक इट आउट योर मॉड्यूल बच्चों। टुक इट आउट। Yes, बोलो। sir. yes sir अब अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल वी विल गो। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट है। अगर ये पढ़ लोगे आप तो पूरा 9th स्टैंडर्ड खत्म आप लोगों का, है ना? 13.1 यप। चलो फिर हो जाओ शुरू। सबसे पहले देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस। सबसे पहला डेफिनेशन है आपका हेल्थ का। तो आर यू रेडी? yes sir हाँ बच्चों, yes sir सबसे पहला डेफिनेशन है आपका डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। Health. Yes, can you Sir, see I there don't have in your module. So which chapter are we going with? we are doing why do we fall ill chapter। सुना बच्चों? कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग? why do we follow चलो नोटबुक निकालो बाहर, राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर और मॉड्यूल भी रखो साथ में। और मॉड्यूल में एक डेफिनेशन दिया है हेल्थ का, वो वाला डेफिनेशन अभी मैं बता रहा हूँ। sir ये वाला concept of health बिगिनिंग ओनली, चैप्टर का शुरुआत ही हम लोग अभी देखेंगे, तो उसमें हेल्थ का डेफिनेशन दिया है। okay sir इज इट देयर? yes sir बताओ व्हाट्स द डेफिनेशन बच्चों? health means wholeness, a state of complete physical and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज नथिंग बट A state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. बराबर। चलो लिख लो डेफिनेशन बच्चा लोग, राइट डाउन एवरीबॉडी। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। कौन दिया है वो डेफिनेशन? WHO ने दिया है। व्हाट इज WHO बाय द वे, कैन यू टेल मी? World Health World Organization. Health Organization. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कहाँ पर लोकेटेड है?
Do you know where is it located? US? स्विट्जरलैंड It is in स्विट्जरलैंड में जिनेवा में लोकेटेड है वो, याद रखो बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज, क्या डेफिनेशन है हेल्थ का? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। क्या होता है हेल्थ? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। Is it there? Yes. Can you see Yes, बच्चों? sir. ठीक है, तो वही डेफिनेशन अपने को भी करना है। So let's find out why do we fall ill? ढूंढ लेते हैं हम लोग why How do social well-being? So social status का क्या relation है health से? कहते हैं ना, पढ़ते हैं। I'll tell you that. Why do we fall ill? बच्चों बताओ, आप लोग बीमार क्यों पड़ते हो? तो उसको ढूंढने के लिए पहले कुछ टर्म्स पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला टर्म मैं बोला आपको हेल्थ। कौन सा डेफिनेशन याद रखना है? हेल्थ। लिख लिया आप लोगों ने डेफिनेशन? बताओ मुझे Yes. क्या डेफिनेशन? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग। और सिर्फ एक ही बच्चे का, 2 ही बच्चों का कैमरा ऑन है, बाकी लोगों ने कसम खाई है क्या चेहरा नहीं दिखाएंगे करके? इज दैट सो बच्चों? भाव खा रहे हो ज्यादा आप लोग आजकल? हाँ? So हाँ। EV and not merely an absence of disease and infirmity. डू आई नीड टू राइट द डेफिनेशन या आप लोगों ने लिख लिया बच्चों? Sir, लिख लिया। हमने लिख लिया। Sir, लिख लिया। Sir, can you please type because I'm not having the textbook. लिख लो स्टेट ऑफ कंप्लीट। ये बीच बीच में मुझे थोड़ा तकलीफ देता है। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। लिख Sir, लिया? it says spiritual well-being also. वो अभी ऐड हुआ है। या दिस इज रिसेंट एडिशन नाउ। लिख लो ये वाला डेफिनेशन। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। अब इसमें स्पिरिचुअल भी वेलबीइंग ऐड हुआ है। रिसेंट डेफिनेशन है गिवन बाय होम? WHO। उसमें भी हाँ, स्पिरिचुअल हेल्थ भी वो लोग बोलते हैं कि पर्सन शुड बी स्पिरिचुअली हेल्दी ऑल्सो। ऑलराइट बच्चों, सुन रहे हो आप लोग? तो ये डेफिनेशन है हेल्थ का अकॉर्डिंग टू WHO। नाउ WHO के बारे में मैंने आपको कुछ पूछा था। WHO का फुल फॉर्म क्या है? World Health World Organization. Health Organization. ये इसका हेड ऑफिस किधर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, जेनेवा। हेड ऑफिस इज एट जेनेवा ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था ऑन 6 अप्रैल। 6 नहीं, 7 अप्रैल बच्चों। मेक अ स्मॉल करेक्शन। 7 अप्रैल को ये पैदा हुआ। कभी पैदा हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। डिड यू हियर मी? प्लीज टेल। बर्थ डेट क्या है WHO का? 7th बोलो। April 1948. Yes, 7 अप्रैल 1948 को ये पैदा हुआ था। इसीलिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 7 अप्रैल, इसको हम लोग कुछ बोलते हैं, मालूम है क्या बोलते हैं इस डेट को? किसी को मालूम है? 7 अप्रैल। इसीलिए इस दिन को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। एवरीबडी रिमेंबर दिस। 7 अप्रैल वी ऑब्जर्व एवरी ईयर एज क्या? किसका बर्थडे होता है 7 अप्रैल को? World Health. किसका बर्थडे?
World Health. WHO. WHO का बर्थडे, तो इसलिए ये दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को। 7th अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। माही, समझ में आया बच्चा? Yes, sir. ऑल राइट, आगे बढ़ो। अब आ जाओ इस डेफिनेशन पे। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग बोले तो क्या? फिजिकल वेलबींग तो आप लोगों को समझता है ना बच्चों? फिजिकल वेलबींग sir. बोले तो Yes, sir. अगर हम लोगों के बॉडी में कोई इंजरी नहीं है ना, किसी का हाथ पैर नहीं टूटा है, यू आर फिजिकली हेल्दी, बराबर है। अगर किसी को फ्रैक्चर है तो वो फिजिकली हेल्दी है क्या? नहीं है। किसी को जला है, कटा है, टूटा है, तो वो हो गया फिजिकल इलनेस। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस। फिजिकली इल का मतलब समझा? जिसमें बॉडी Yes, में sir. कोई डैमेज, कोई इंजुरी है, कोई बर्न है, कोई कट है। अब इसके अपोजिट होगा मेंटल इलनेस। क्या होता है? मतलब पागल लोग। मेंटल इलनेस मतलब क्या? दोज पीपल हु आर मेंटली अनस्टेबल। आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे मेंटल इलनेस के। वो ऋतिक रोशन वाला मूवी कोई मिल गया, जादू, याद आया? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो वो ऋतिक रोशन उसमें मेंटली इल होता है। उस मूवी में एक सीन है जब वो जादू उसके सिर पे हाथ रखता है, वो ठीक हो जाता है। अगले दिन वो उस प्रीति जिंटा के घर पे जाता है। वो लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो मेंटली इल है। वो उधर पहुंचता है और सीधा ऐसा अपना लेक्चर सुना देता है। पागलपन, कौन से टाइप का पागलपन? फिर वो एक लंबा चौड़ा लिस्ट बता देता है पागलपन के टाइप का। स्किज़ोफ्रेनिया या डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया। ऐसे यू सी दैट मूवी, आप लोग वो सीन पे फोकस कर लो, उसमें बायोलॉजी छुपी है। समझ में आया ना? यू विल अंडरस्टैंड जो मैं अभी बोल रहा हूँ। बहुत सारे टाइप्स होते हैं मेंटल इलनेस के। ब्रॉडली हम लोग इस मेंटल इलनेस को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है माइल्ड मेंटल इलनेस बच्चों, और एक होता है क्रोनिक मेंटल इलनेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टेल मी, बोलो। Yes, sir. माइल्ड मतलब हल्का फुल्का। दुनिया में 10% लोगों को क्रोनिक इलनेस है, 10% लोगों को ये डिजीज है क्रोनिक इलनेस, और बचे हुए 90% लोगों को माइल्ड इलनेस है। मतलब आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। पता है आप लोगों को? यू नो डिप्रेशन बच्चों, वो भी एक माइंड मेंटल इलनेस ही है ना, Yes, नहीं है sir. क्या? तो बहुत सारे लोगों को ये होता है। ऑलमोस्ट हर घर में बोलोगे तो भी मिलेंगे आपको ये वाले लोग, माइल्ड मेंटल इलनेस वाले। क्रोनिक वालों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है या पागल खाने में एडमिट करना पड़ता है। तो 90% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम माइल्ड मेंटल इलनेस। इसमें लोगों को पता होता है कि उनके दिमाग में लोचा है। मुन्ना भाई MBBS या वो लगे रहो मुन्ना भाई मूवी देखी आप लोगों ने? गांधी जी वाली मूवी। Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो वो बोलता है कि अपन के दिमाग में लोचा है, मतलब उसको मेंटल इलनेस है। तो वो वाला उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। वो डॉक्टर एक नाम लेता है डिसीज का, याद करो, देखा है मूवी तो। हेलुसिनेशन। Yes, The sir. hallucination में you get to see different person, no? जी, पीपल फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, खुली आंखों से लोग सपने देखने लगते हैं, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। वो भी एक क्रोनिक इलनेस। Talking also with them. तो क्रोनिक इलनेस में स्किज़ोफ्रेनिया आता है। आप लोगों ने देखा होगा, ये नाम सुना होगा। वन मोर मूवी यू मे बी नोइंग अबाउट। कौन सा वाला? अपरिचित। पता है आप लोगों को अपरिचित मूवी? Yes, sir. Yes, sir. तीन नो, उसमें उसको 3 पर्सनैलिटीज होते हैं उसके अंदर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हैव यू हर्ड दिस नेम? Yes, sir. मल्टीपल Yes.
लोगों को पता ही नहीं होता उनके अंदर अलग अलग पर्सनैलिटीज है, तो कभी वो एकदम ऐसे वॉयलेंट हो जाते हैं, कभी एकदम। वो मूवी देखो, बेस्ट मूवी है, आप लोगों ने देखा होगा, पैट्रियोटिक Yes, मूवी sir. है, देखा है. परिचित। सर एक देखा है और ना एक आपने? पर्सन था ना जिसके 56 कुछ ऐसे या 64 कुछ तो पर्सनालिटीज थे। बहुत मस्त मूवी है वो, यू विल लव दैट मूवी। पैट्रियोटिक तो कौन मूवी सी है, मूवी है? अपरिचित। साउथ इंडियन हीरो है उसमें, वो विक्रम, यू मे बी नोइंग दैट। पता है कि नहीं पता? उसका वो Yes, आई sir. मूवी भी, आई मूवी तो पता होगा, एकदम वियर्ड ऐसा बुढ़ा है उसमें ऐसे, उसको फोड़ी फोड़ी के जैसा। हैव यू सीन दैट मूवी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. दैट वन आई एम टेलिंग अबाउट। तो क्रोनिक इलनेस में स्किज़ोफ्रेनिया आता है। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब वो असली वाले पागल लोग, हम लोग रोड पे देखते हैं ना, लोगों को मारने के लिए जाते हैं, पत्थर मारते हैं, हाथ में कुछ भी लकड़ी वकड़ी मिला मारने को जाते हैं, वो होता है स्किज़ोफ्रेनिया। वो बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, तो उनको कभी कभी हॉस्पिटल में बांध के रखा जाता है, सो दैट दे विल नॉट अटैक अदर पीपल। और एक मूवी ऐसे बहुत सारी जो जो हॉरर मूवीज है, उसमें जब हीरोइन के अंदर भूत घुसता है, हीरो के अंदर नहीं घुसता भूत ना यूजुअली, तो वो हीरोइन ऐसे येड़ी हो जाती है पागल हो जाती है कि नहीं? तो वो तो होता है किससे बांध- स्किज़ोफ्रेनिया। लाइक रागिनी एमएमएस, एडल्ट मूवी है, आप लोग नहीं देखोगे वो मूवी। नहीं सर, आपने बोला किसी तो बांधती हैं तो अरे बेड को बांध के रखते हैं उनके हाथ पैर, सब समझा? भूल भुलैया। भूल भुलैया भी, यस, उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसको। कितने सारी मूवीज आप लोगों ने देखे हैं जिसमें ये सब क्रोनिक मेंटल इलनेस है। तो हेलुसिनेशन, वो लगे रहो मुन्ना भाई वाला, उसको गांधी जी दिखता है। फिर ये स्किज़ोफ्रेनिया, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सब क्रोनिक वाले टाइप्स हैं जो बहुत कम दिखेंगे हम लोगों को, पर माइल्ड डिप्रेशन वगैरह आएगा। हाँ बोलो। सर ऑटिज्म भी मेंटल इलनेस का ही है। हाँ जी, अपने कारगर का जो पुराना वाला बिल्डिंग था, उसके पीछे ही हॉस्पिटल था, मेंटल ब्रेन वाला हॉस्पिटल, पता है आप लोगों को? सीवुड स्टेशन के सामने वाला। नो सर। उसमें लिखा भी था ऑटिज्म का ट्रीटमेंट किया जाता है। दोज हु आर ओल्ड स्टूडेंट दे नो दैट। चलो आगे बढ़ो। तो माइल्ड मेंटल इलनेस में उन पेशेंट्स को पता नहीं होता है पता कि उनमें कोई केमिकल प्रॉब्लम है, न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट नहीं हो रहा, जैसे पिछली बार बोला था मैंने, एसिटाइल कोलिन, याद आया क्या? न्यूरॉन पढ़ाया था तभी, एड्रीनालिन, एसिटाइल कोलिन, वो दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है। कुछ याद आया श्रुवी? डोंट रिमेम्बर? पार्किंसंस डिजीज, हाथ पैर ऐसे थर थर Yes, कांपते हैं sir. बोला, तो वो भी इसी में आएगा। तो क्रोनिक वाले लोग मानते ही नहीं कि उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, दे नेवर एग्री ओनली, तो उनको जबरदस्ती हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। माइल्ड वाले खुद से जाके ट्रीटमेंट लेते। समझ में आया बच्चों? बोलो। सर मेंटल पेशेंट को शॉक देने से कुछ फायदा होता है? हाँ, वो उनके न्यूरॉन थोड़े सटक जाते हैं इधर उधर, तो वो उनको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए वो किया जाता है। एनीवे, वो छोड़ दो बाकी। नाउ कम बैक टू वन मोर टाइप ऑफ मेंटल इलनेस बच्चों, और उस टाइप का नाम है एपिलेप्सी। हैव यू हर्ड दिस नेम? प्लीज टेल मी। So that's a mental illness. ऑफ कोर्स मेंटल इलनेस। इसको ही हम लोग बोलते हैं सीजर्स। हैव यू हर्ड द नेम सीजर्स? बोलो बच्चों। Yes, sir. क्या होता है उसमें? बोलो। Sir, What happens in- sudden shock, so you can also faint out of it. You get really scared all of a sudden. बहुत सारे बच्चों में ये कॉमनली दिखता है। सीजर्स में बच्चे लोगों को फीट्स आते हैं, यू नो फीट्स? हाँ बच्चों। Yes. नो सर। शाहरुख खान वाली मूवी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वही ना? नहीं मालूम तो है? नहीं देखा। नहीं सर, अरे नहीं। नहीं सर, नहीं देखा. बमन ईरानी वाला डांस, बमन ईरानी है ना उसमें वो कैरेक्टर। सर वो हैप्पी न्यू ईयर है मूवी। आई एम सो सॉरी, हैप्पी न्यू ईयर में वो बमन ईरानी को इसी का प्रॉब्लम होता है, फीट्स आते हैं उसको, तो वो बेहोश हो जाता है। हैव यू सीन इट?
Yes, No, sir. sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे इसमें लोगों को फीड्स आते हैं, मतलब उनकी आंखें ऐसे सफेद हो जाती हैं, देन दे फेंट डाउन। कभी कभी उनको जॉ लॉक भी होता है, या कंपलसरी होता है जॉ लॉक। डू यू नो व्हाट हैपेंस द जॉ लॉक बच्चों? No, उनकी sir. जबान कट जाती है, उनके जॉज ऐसे एकदम टाइटली फिट हो जाते हैं, जबान आती है इसके बीच में, जॉज के बीच में कट जाती है, ब्लीडिंग होता है। फिर उनको चप्पल सुंघाते हैं, ऑनियन सुंघाते हैं, ऐसा इरिटेटिंग स्मेल से फिर वो वापस कॉन्शियस हो जाते हैं। नॉट सीन एनी टाइम। Sir, sir, No, वो sir. ये क्या होता है वो समझा नहीं मुझे। Disease. अरे फीड्स आते हैं लोगों को, चक्कर आता है और उनका जॉज लॉक हो जाता है, तो अगर उसमें टंग आ गई तो टंग कट जाएगी, टंग बाइट होता है उसमें। और फिर Okay, उनको sir. कॉन्शियस करने के लिए प्याज सुंघाते हैं। देखा नहीं है क्या आप लोगों ने कभी ये? एनीबडी हैज सर सीन दिस? वो सर कभी वो लोग चाबी को भी ऐसा हाथ में रगड़ते हैं ना, हाथ पैर में। तो देखा बोलो। नहीं है। अरे आपके स्कूल में एक आध बच्चे को तो होगा ही होगा, इट्स वेरी कॉमन। चलो, रीजंस आर ट्रॉमास, बहुत सारे रीजंस देखो इसके क्या क्या है। माही इज आस्किंग लोगों को मेंटल इलनेस क्यों होता है? कई सारे रीजन है। एक रीजन है पुअर ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, दूसरा रीजन है पुअर ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन। फिर यस, मेंटल शॉक्स, ये ट्रॉमा हो सकता है, किसी के फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट्स घटे, मतलब रॉबरी वॉबरी हो जाए तो उनके दिमाग पे असर हो सकता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता सर है। क्या हो सकता है? क्या क्या बोल रहे हो? कोई इंसिडेंट होने के बाद क्या हो सकता है? अरे वो डिप्रेशन में जा सकते हैं ना बच्चे लोग, है कि नहीं? उनको डिप्रेशन, मतलब वो डरते हैं, ये फोबिया हो सकता है, कई सारे रीजंस है। अगर दोनों पेरेंट्स पागल है तो उनका बच्चा पागल होने का 100% चांसेस होता है, ये भी एक और फैक्टर है। लॉट्स ऑफ रीजंस आर देयर। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज मेंटल Surroundings इलनेस। वजह से भी होता होगा। क्या? अगर अच्छा सराउंड मतलब अच्छे पीपल का तो पैसा नहीं रहेगा तो फिर भी होता है ना। हाँ, अभी चलो ये रीजंस हम लोगों को कुछ जरूरी नहीं है। इधर आ जाओ, चलो सोशल इलनेस में क्या होता है। सोशल इलनेस का मतलब होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो, जिन्हें फ्रेंड्स पसंद नहीं होते हैं, लोगों में उठना बैठना पसंद नहीं होता। दे नेवर अटेंड एनी सोशल फंक्शंस, शादी में नहीं जाते, बर्थडे पार्टीज में नहीं जाते हैं, स्कूल में भी एक कोने में बैठे रहते हैं, है ना, किसी के साथ में खेलते नहीं है। वो होता है Isolated. सोशल इलनेस। यस, तो वो एक सोशल इलनेस है, समझा? तो दोज people who participate in social activities, they are socially healthy. Those who do not, they are socially ill. यही डाउट पूछा था ना किसी ने? Yes, Who asked sir. this? Shruvi, it was you who asked the doubt. Yes, sir, I asked. Now you understood. हम लोगों Yes, के sir. आजू बाजू में ऐसे कई सारे लोग होते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं जो सोशली इल होते हैं, मतलब दे कांट मैनेज विद अदर पीपल, हमेशा झगड़ा करते हैं, हमेशा So चिल्लाते रहते social anxiety. हैं। हाँ, काइंड ऑफ सोशल एंजाइटी बोलो, सोशल इलनेस बोलो, सब कुछ वही है। Am I clear? Please tell me. सर ये स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब क्या होता है? Means you should be mentally steady, मतलब आप you should not complaining about I am not happy, है ना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। Person should feel happy whatever he has or she has with him or her, है ना? Should be greedy, should not be greedy. पीस होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड, दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ। तो अब ये फोर्थ डायमेंशन ऐड किया है WHO ने कि अ पर्सन हु इज फिजिकली वेल, मेंटली वेल, सोशली वेल एज वेल एज स्पिरिचुअली वेल इज नोन एज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है? सही आई है, होप एवरी सर आपने क्या बोला था स्पिरिचुअल इलनेस का? स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब पीसफुल पर्सन, द पर्सन हु इज नॉट कंप्लेनिंग, आई सेड, उसको कोई ग्रीड नहीं है, जो है उसके पास उससे वो हैप्पी है, सेटिस्फाइड है। समझ में आया? एपिलेप्सी।
कौन पूछ रहा है अभी एपिलेप्सी? आई एक्सप्लेन्ड इट। नो, मूवी का नाम भी बताया मैंने, शाहरुख खान वाली मूवी। बताया नहीं? Yes. बोलो बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर मूवी इसी का Yes, एग्जाम्पल sir. था ना। Yes, sir. Yes, sir. वो एक डांस ही बन गया, वो फेमस हो गया डांस, वो जिसको बोला जाता है क्या, अकड़ी डांस। आजकल लोग शादी में वैसे नाचते हैं, आप लोगों को पता है क्या? हैव यू नोटिस्ड एनीवेयर? हल्दी में लोग जाकर वैसा डांस करते हैं। डोंट यू नो दिस बच्चों? मालूम है कि नहीं? No, sir. चलो आगे Yes, बढ़ो। sir. हाँ, चलो फिर अगला डेफिनेशन पढ़ो। अगला डेफिनेशन किस चीज का? हेल्थ के बाद में आएगा आपका डिजीज। यस और नो बच्चों? हेल्थ के बाद में क्या आएगा? डिजीज का डेफिनेशन। चलो अभी डिसीज में बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बट द वन विच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक दैट वी विल डू। ठीक है बच्चों, सुन रहे हो? Yes, sir. डेफिनेशन विच इज देयर इन योर सिलेबस। तो देखो आपके सामने कौन सा वाला डेफिनेशन दिया है। यस बच्चों, check it out in your module. So disease is a disorder in the physical, psychological functions of body caused by microorganisms or nutritional deficiency or genetic disorder. Copy down. चलो उसको Sir, लिख we लो। will not study significance of health, community and personal health. Community health and लेट मी टेल सम डेफिनेशंस फर्स्ट, उसके बाद में बाकी का बताता हूँ मैं। ठीक है ना, चलेगा ना? yes, sir. It okay? First we'll do some definitions, and then we will learn that types of health, personal health and community health. So are you ready? हाँ बच्चों, Sir, 1 minute I'm writing. सर क्या डेफिनेशन लिखना है? अरे सामने है ना मॉड्यूल में, मैं लिखूं क्या? यू वांट माय हेल्प बच्चा पार्टी? Why not disease Do you need my help? is a disorder in the physical? Yes, sir. Can you please write it in the board? I'm little bit lazy, no, about it. Then Wait. I will type in chat. अरे I'm हाँ not रे, having the book. मेरा ब्लैंक पेज ओपन नहीं हो रहा है इसलिए मैंने नहीं लिखा, अदरवाइज आई विल राइट। रुको, आई एम मैनेजिंग। हैव लिटिल पेशेंस। चलो अब हो जाओ शुरू। बताओ बच्चों डेफिनेशन डिसीज का। Sir, disease is a disorder in the physical or psychological or physiological functions of a body caused by microorganisms or nutritional deficiency or genetic disorder or any other reason. लो ये मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है इधर लिखने में, जरा इसलिए प्रॉब्लम। कंडीशन इन विच, हाँ आगे बोलो। कंडीशन इन विच, Sir, condition in the physical or physiological or psychological functions of a body caused by microorganisms. फिजिकल और साइकोलॉजिकल ना? Yes, sir. कंडीशन इन विच साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। Yes, sir. Sir, last है वो, मतलब oblique. और फिजियोलॉजी, ये लो
functions of a body cause function. स्पेलिंग गलत हो गया. लिख लो, यू कैन डिक्टेट ऑल्सो. ये मेरा थोड़ा सपोर्ट में प्रॉब्लम. नहीं हो रहा बच्चों. somebody dictate it. मैंने चैट में पोस्ट कर दिया है. ठीक है, that's great. देख लो, जिनको प्रॉब्लम था वो लोग देखो. देखा? यस बच्चों, चैट बॉक्स में लिखा है. Disease is a physical functions of a body caused by physical function. The one which you were giving. Disorder in the वो एक वर्ड मिस हो गया है. आ लिया एक वर्ड उसमें से आपने. चलो आगे बढ़ो. Now what? अभी ये वर्ड डिसीज दो वर्ड्स का बना है बच्चों. The word disease is made up of two words. Dis and is. There are two words I said disease में. कौन से दो वर्ड देखो? So not at ease. Not at ease. Very good. याद रखो उसको. Whenever you say disease, it is made up of two words. Not at ease. So this means not and ease. जी. ये लो. Dis means not at ease. Disease. So your screen is not visible. So it is coming that. हाँ रे होगा. थोड़ा पेशेंस रखो बच्चों. आ गया. So this is the word made up of two words जिसमें this is not at ease. जब आप अनकंफर्टेबल होते हो तो उसको हम लोग डिसीज बोलते हैं, है कि नहीं? पर ये डेफिनेशन नहीं है. डेफिनेशन है a condition in which physical, psychological और physiological activities of the body or functions of the body get disturbed. है कि नहीं? Physical or physiological or psychological functions of the body are disturbed. तो उसको हम लोग बोलते हैं disease. Am I clear बच्चों? Physical का मतलब समझता है, पेट खराब हो गया है ना, दांत में दर्द हो गया. साइकोलॉजिकल का मतलब समझ में आया, डिप्रेशन आया. फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, कोई ऑर्गन बराबर काम नहीं कर रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हार्ट बीट फास्ट हो गया, स्लो हो गया, तो वो डिस्टर्बेंस को हम लोग बोलते हैं डिसीज. एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी. हाँ बच्चों. तो अब ये डिसीज के दो टाइप्स होते हैं बच्चों. ऑलरेडी मैंने आपको दोनों टाइप्स लिखवाए हैं. कौन से दो टाइप्स? हाँ, देयर इज नो नीड बच्चा. 45 तक लेक्चर है ना, तो अभी 40 हो 4 मिनट है मीटिंग को, बराबर ना? 4.5 मिनट और है. डिसीज के दो टाइप होते हैं बच्चों. एक टाइप होगा आपका एक्यूट डिसीजेस और दूसरा कौन सा होगा? क्रोनिक डिसीजेस. क्या फर्क है इन दोनों में, बताओ मुझे. हाँ, एक्यूट डिसीज शॉर्ट टर्म वाला होता है. लंबे समय. हाँ जी, समझ में आया बच्चों? शॉर्ट टर्म डिजीज, लॉन्ग टर्म डिजीज, और ये इजीली क्योर भी हो जाता है. ये वाला कभी कभी होता भी नहीं क्योर, लाइफ टाइम भी रह सकता है. क्रोनिक इट कैन रिपीट लाइफ टाइम ऑल्सो. समझ में आया? यस. हाँ बच्चों. यस. हाँ, अब इसका एग्जांपल बताओ मुझे एक्यूट डिसीजेस का. कैन एनीबॉडी? अस्थमा, कॉमन कोल्ड. The fever. ये ठीक भी हो जाए. ये एग्जांपल आएगा इसका
asthma, common cold. That asthma should be chronic, right? अस्थमा क्रॉनिक है, ये तो लाइफ टाइम रहता है. कॉमन कोल्ड ऐड करो या डिसेंट्री, डायरिया. Sir, जो book says दिक्कत- asthma is acute. डेंगू क्या? Sir, book में asthma acute में लिखा है. Sir, वो long नहीं, time वो- पे long an acute disease may last for a long time bracket asthma. नहीं मत, लॉन्ग टर्म वाले में ही ऐड कर दो उसको. इसके एग्जांपल्स बताओ मुझे अभी क्या रहेगा इसका कैंसर. example? The asthma is written for long time. यस, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज. यस, यू कैन ऐड दैट. कैंसर है, डायबिटीज है. ठीक है बच्चों. Sir, but we can overcome cancer, no? अरे बट लॉन्ग टाइम होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं. ओवरकम तो ऑलमोस्ट ऑल डिजीज होते हैं. समझा? Sir, बोलो flu- बच्चों, sir, समझा? flu Just किसमें आएगा. आता है? आई होप Sir, यू अंडरस्टूड दिस. sir, flu acute होता है ना? अच्छा, अब इसमें आपको हेल्थ में दो चीजें बताइए. एक होता है पर्सनल हेल्थ, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कम्युनिटी हेल्थ. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? यस सर. हेल्थ के दो टाइप्स हैं, पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ. तो इसमें क्या क्या आएगा देखो, उसमें डिस्टिंग्विश भी दिया है. कम्युनिटी हेल्थ मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जिम्मेदारी है वो, टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंक, गुड ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ द इन द सोसाइटी, देन एस्टैब्लिश हॉस्पिटल्स. आर यू गेटिंग मी बच्चों? वो सब कम्युनिटी हेल्थ में आएगा, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जॉब्स है वो. पर्सनल हेल्थ मतलब आप लोगों का जिम्मेदारी, अभी जो हम लोग कोविड में कर रहे हैं, वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, यस, हाइजीन मेंटेन करना, वो सब पर्सनल हेल्थ में आएगा. गो थ्रू करो उसको, मैं अगले क्लास में पूछूंगा. दिस मीटिंग विल एंड नाउ इन फ्यू सेकेंड्स एंड नो नीड टू रीजॉइन. टाइम हो गया खत्म. ठीक है बच्चों? Okay, sir. चलो फिर मिलते हैं जल्दी. बाय बाय बच्चों, टाटा, गुड Sir, नाइट. flu इसमें आएगा ना acute. हाँ, करेक्ट. Okay. Thank you, sir. टाटा. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू चिल्ड्रन. बाय Thank you, बाय. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.